हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया था और उसमें केवल हमने आपको प्रेजेंट के पैसिव वॉइस बनाने बताए थे। जो उसका रिमेनिंग पार्ट है पास्ट और फ्यूचर के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और विश्लेषण करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को आप बनाएंगे और फ्यूचर के। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने प्रेजेंट के पैसिव को बताया है, उसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आपके वाक्यों को बनाने में मदद मिलेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसा हम जानते हैं, सबसे पहले हमको उसके एक्टिव वॉइस को जानना होता है। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का, उसको बनाने के लिए हमको पहले उसके एक्टिव वॉइस को जानना होगा। और एक्टिव वॉइस का कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा यानी यस, इसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म रहेगा यानी V2, और इसके बाद आपको मिल जाएगा वहां पर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं सोनू sang ए सॉन्ग, तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं हमको क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी V2 मिल गया, और क्रिया से पहले जैसा कि हम बताए हैं बार बार आपका सब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, और क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द हमारा प्राय ऑब्जेक्ट होता है यानी SVO मिल गया हमको। तो हमको क्या करना है, अब इसके हम पैसिव में जाएं। अगर पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव में हमारा जो हमने बताया है पास्ट इंडेफिनिट के क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर चलाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हो पैसिव वॉइस में वाज या वेयर में से कोई एक आएगा जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे, और इसके बाद जो नया कर्म है उससे पहले बाई लगाएंगे और न्यू ऑब्जेक्ट यानी को हम उठा करके रख देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो अब इस सेंटेंस को अगर मैं बदलूं तो ये हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा यानी ये सॉन्ग हो जाएगा, कर्ता ये मतलब एक वचन हो गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाज, तो ये सॉन्ग वाज सिंग साइंग संग क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद नए कर्म से पहले बाई लगाते हैं, बाई सोनू हो जाएगा। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एक बात और, कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस यहां पे लूं, बीसा हिम एंड यू। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो दो आए हैं और दोनों एंड द्वारा जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे। तो आप याद रखना, ऑब्जेक्ट है तो उधर जाएंगे सब्जेक्ट होंगे। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा यू एंड ही। यहां पर थोड़ा सा ग्रामर का केयर करिएगा आप, यहां पे ध्यान दीजिए। हमारा एक नियम है कि यदि किसी वाक्य में दो कर्ताएं या तीनों पर्सन्स की कर्ताएं होती हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। यहाँ पर चूंकि दो ही पर्सन है इसलिए हम फर्स्ट पर्सन को यहाँ इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर 231 नियम लगता नहीं, पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं। उस बेस पर हमने पहले सेकंड पर्सन को लिखा फिर थर्ड पर्सन को, और क्रिया बहुवचन की हमारी आती है तो यहाँ पे हो जाएगा बेयर। तो यू एंड ही बेयर सीन बाई अस। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। एक बात और है कि जैसे देखो कुछ लोग हो सकता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन होते हैं उनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होता है, लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप का होता है। यानी कि अगर हम देखें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, जब ये क्रिया के पहले आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, जब वही सेंटेंस बाद में चला जाता है तो वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई बी आएगा,
आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है जब उधर जाएगा, यानी क्रिया के बाद जाएगा, मी हो जाएगा। इसी तरह से बी को जब उधर ले जाओगे तो आप ये हो जाता है अस। इसी यू सेम रहता है, चाहे कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, चाहे ये ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके बाद आपका आता है ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अगर आपका आता है सी तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इसी तरीके से आपका इट है, इट का दोनों में सेम होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन तीनों का बहुवचन होता है दे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ही का प्लूरल बताओ तो आप कहोगे दे। सी का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। इसी तरीके से इट का भी प्लूरल आपका दे होता है और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दम। यानी जब इसको आप ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे इन सबको तो सबके सब आपके जो है ये जितने भी हैं सब ये फॉर्म, यानी अगर हम ध्यान दें तो ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से जब हम इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे यानी इससे इसमें जाएंगे तो ये मी हो जाएगा। इसी तरह से यस हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, सी हर हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे दम हो जाएगा। और इसी बेस पर अगर हम मान लीजिए क्रिया के बाद है इधर लाना तो दे दम को हम दे कर देंगे, इट को इट ही रहेगा, हर का सी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, अस का बी हो जाएगा और मी का आई हो जाएगा। इस तरीके से हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम इनको चेंज करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला है दूसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान हमने आपको बताया था, ये तो बहुत ही इजी है। इसमें हमने आपको बताया था इसके एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर इसके बाद आपको हैड मिलेगा, फिर इसके बाद V3 मिलेगा और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम इसके सेंटेंस पर जाएं तो जैसे मैं कहूं अमन हैड डन हिज वर्क, तो इस सेंटेंस में हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म मिल गया यानी पास्ट परफेक्ट। तो इसकी हम अगर पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा आपको हमने पहले ही बताया है, फिर से मैं बता देता हूं आपको। पहले सब्जेक्ट करोगे, आपका जो नया लाया हुआ सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड है तो हैड बीन, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस जो न्यू सब ऑब्जेक्ट होगा आपको, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको लेकर आएंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बाई करोगे, बाई के बाद आपका न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नहीं अगर इसको हम बनाए तो पहले इसको उठाऊंगा यहाँ से, ये हो जाएगा हिज वर्क, हैड है तो हैड भी, इसमें सभी कर्ता के साथ हैड भी नहीं आना है, दिक्कत ज्यादा नहीं होनी है, इजीली आप जान जाओगे। डन बाय अमन। इसी तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बना सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हो कि जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें हमारा एक्टिव वॉइस की पहचान है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपको उसमें वाज या बेयर मिलेगा, फिर इसके बाद क्रिया में आईएनजी मिल जाएगा और इसके बाद आप वहां पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस हमको दिखता है तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव में जाना है आपको तो सबसे पहले आप फिर वही नियम लगेगा, क्या करेंगे आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी सब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद वही सहायक क्रिया रहेंगे वाज या बेयर जैसा आपका कर्ता होगा, इसके पश्चात आप बीइंग लगाएंगे, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म करेंगे, इसके बाद आप न्यू ऑब्जेक्ट रखेंगे बाई के साथ, तो आपका बन जाएगा ये सेंटेंस। तो इसका हम वाक्य देखें, अगर जैसे मैं कहूं ए बॉय वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए बॉय वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करें पैसिव में तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग वाज बीइंग, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म संग बाई ए बॉय। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा।
तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, आप जानते हो कि फ्यूचर में केवल दो ही टेंसेस के बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के और फ्यूचर परफेक्ट के। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आपकी होती है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस एक्टिव में पहचानने का तरीका है कि इसमें आपको बिल या शैल मिल जाएगा। बिल या शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो आप समझ लेना कि आपका जो सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इसकी अगर हम पैसिव में आए तो आपका सब्जेक्ट होगा, तो इसमें शैल या बिल है, उसमें बी बढ़ा देना है। सिंपल, आपका बी बढ़ाएंगे, इसके बाद V3 करेंगे, इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनेगा, नहीं न्यू ऑब्जेक्ट होगा, बाई करके उसको ऐड कर देंगे। तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हमको शैल दिख रहा है, स्वाभाविक सा शैल या बिल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ है। और इसके बाद यस भी वो देख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिकेट विल बी, इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्लेड बाय मी। तो इस तरीके से हमारा ये भी वाक्य बन जाएगा। और अगला हम देखते हैं, हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस की पहचान होगी आपके, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर इसके बाद शैल, हैव, शैल या विल हैव मिलेगा, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसके पैसिव वॉइस में अगर हम जाएं तो अगर हम इसके पैसिव में आए तो पैसिव में आप जानते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हमारा शैल या विल हैव के पश्चात हमको बीन बढ़ा लेना है, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म करना और न्यू ऑब्जेक्ट को बाय के साथ ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। अगर इसको हम सेंटेंस में देखें, जैसे कहें ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इस सेंटेंस की पैसिव बनाएं तो यहां पर हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। तो इस तरीके से हम अपना यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और जय हिंद।